सवालात हैं, मरने के बाद किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। हिंदू भाइयों, ये तकरीर मेरी उमूमन तकरीर का आधा हिस्सा आपके लिए, अल्लाह आपको हिदायत की तौफीक दे दे, समझा दे। जब मरता है बंदा, मनुष्य मरता है, ईश्वर के पास जाता है तो ईश्वर कहता है मेरे लिए क्या करके आए। आपसे छुपाया गया प्रश्नोत्तरीय किताब, नाम कभी नहीं सुना होगा आपने, प्रश्नोत्तरी। स्टडी किया हमने उसके 9 श्लोक को, 9 श्लोक 9 मंत्र में एक बात कही गई। क्या वो बात कही गई? के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तो संति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तो संति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। प्रश्नोत्तरी का 9वां श्लोक। प्रश्नोत्तरी के 9वां श्लोक में परमात्मा क्या कहता है कि परमेश्वर को हासिल करने के लिए, हिंदू भाई मुखातब चाहता हूं आप अपने घरों में हो तो वहीं से सुन लीजिएगा। परमात्मा कहता है कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर को कोई हासिल करना चाहता है तो कौन सा फार्मूला है, कैसे हम परमेश्वर को हासिल करें? तो इस मंत्र के अंदर वो तरीका बताया गया कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर को हासिल करने के लिए के हेतु वो अगर कोई व्यक्ति चाहता है ब्रह्मगतिस्तांति, ब्रह्मगतिस्तांति, ब्रह्मन को हासिल करना, ब्रह्मा को हासिल करना, यानी परमेश्वर को हासिल करना, सत्संगतिर्दान विचारतोषा, तो सत्संगत करे। सत मने सच्चा, सत्संग, संग मने यूनिटी, सच्ची महफिल सजाए, ईमानदारी वाली यूनिटी बनाए। ये मजलिस, इसको सत्संग बोला जा सकता है। जैसे हिंदू भाई सत्संग करते हैं, सत्संग में सच्ची बात की जाती है और कई लोगों के बीच में की जाती। तो सत्संगति, अगर परमेश्वर को हासिल करना चाहते हो तो लोगों की भीड़ को जमा करो और वहां पर मेरे विशेषताओं का, यानी मेरी सिफात का, मेरी अच्छाइयों का उनके सामने तज़किरा करो कि परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ने हमको पैदा किया, परमात्मा ने हमको मट्टी से बनाया, परमात्मा ने हमें एक माँ बाप से पैदा किया। उस परमात्मा के विशेषताओं का मनन करो। मनन मीन्स उसकी तबलीग करो, उसका प्रचार करो। हमारे हिंदू समाज के हिंदू भाइयों, ये प्रश्नोत्तरी आपको मालूम नहीं होगा, आपके गुरु को यकीनन मालूम नहीं होगा कि ये प्रश्नोत्तरी कौन सी किताब का नाम। ये ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, पुराण से, उपनिषद से निकाल कर एक इतनी बड़ी किताब जमा की गई। उसी किताब का नाम प्रश्नोत्तरी। 9वां श्लोक के अंदर ये मंत्र मौजूद है कि हेतु ब्रह्मगतिस्तु सनति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ब्रह्मन के सिफात को, ब्रह्मा के सिफात को लोगों के सामने विचार करो, उसको रखो, उसका तज़किरा करो। जब आप ईश्वर की अच्छाई का तज़किरा करेंगे तो उसको अपनी जिंदगी के अंदर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह का कुरान भी यही पैगाम देता है। जब कोई मुसलमान अल्लाह के जिक्र से दूर होता है तो अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह के नबी की हदीस कहती, ए मुसलमानों वज़क्किर, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो, दुनिया के अंदर बेईमानी मत करो, दुनिया के अंदर चुगलखोरी मत करो, दुनिया के अंदर किसी के हुकूक के ऊपर नाजायज कब्जा मत करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ोगे तो तुमको ये मुनाफा देगा, तुमको ये फायदा देगा और तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। हिंदू भाइयों, बताइए, जो पैगाम आपकी किताबों में, वो पैगाम मुसलमानों की किताबों में मौजूद है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह हासिल करना चाहता है, अल्लाह के करीब होना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरा जिक्र करो, मेरा तज़किरा करो, मेरे मुझसे बात करनी है तो कुरान पढ़ो, मुझसे करीब होना है तो सजदे करो और सजदे में मुझसे दुआ करो। इंशाअल्लाह अगर
अगर कोई मुसलमान सजदे में या फिर कुरान पढ़कर या अल्लाह का जिक्र करके दुआ करता है, मुझे कभी उम्मीद है कि उस मसले का, उस बंदे के तमाम मसाइल हल हो सकते। ये खुदा का कुरान कहता है। हिंदू भाइयों, ईश्वर को हासिल करना चाहते हो तो मंदिर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर नहीं होगा, मस्जिद के सामने बुलडोजर खड़ा करने से नहीं होगा, ताजमहल को तेजुल महल बताने से नहीं होगा, ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग की वजूद की बात करने से नहीं होगा। ईश्वर को हासिल करना चाहते हो तो इन मस्जिद मंदिर का झगड़ा छोड़ो, अपने परमात्मा की सिफात का तज़किरा करो। इंशाअल्लाह देखोगे आप, अल्लाह आपके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा और आप परमात्मा के करीब होगे। अब्दुल्ला अगर झूठ बोलता है तो मेरे ज़बान में ताले लगा दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अल्लाह का कुरान बोलता है, आपके उस्लूब बोलते हैं, आपका मंत्र बोलता है। अगर आपको लगता है कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो आप आइए किताब लेकर, इंशाअल्लाह मैं जैसे अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूं वैसे ही आपको एक एक लाइन पढ़कर समझाने की मैं कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस धरती के ऊपर ईश्वर चाहिए तो सत्संग करो। के हेतु ब्रह्मगतिस्तो सनति सत्संगतिर दान विचारतोषः। जब आप ईश्वर को राजी कर लेंगे तब क्या होगा? तब आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, तब आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अगर आपने ईश्वर को राजी नहीं किया तो क्या अंजाम होगा? अगर कोई मुसलमान है अपने अल्लाह को राजी न करके ये दुनिया के अंदर यानी शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजार कर जाता है तो वो जन्नत तो नहीं जा सकेगा। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल हैं, दुनिया हासिल करने के लिए भाई भाई को लड़ा देते, दुनिया हासिल करने के लिए भाई के ऊपर नाजायज केस डाल देते, दुनिया हासिल करने के लिए, जमीन हासिल करने के लिए जनाब कोर्ट का, अदालत का सहारा ले लेते। मुसलमानों में भी ये बीमारी है कि नहीं? नाजायज पैसे देकर, रिश्वत की थैलियां खोलकर जस्टिस ऑफ इंडियन जुडिशरी को खरीद लेते, पुलिस थाने में पुलिस वाले के ईमान को बदल देते। ये पैसा लो, धारा 376 लगा दो, ये मेरा भाई है, ये मेरा दुश्मन है। किसी के जरिए रेप केस किसी पे करवाते हैं, किसी को 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करवाते हैं और किसी के ऊपर जनाब 498 का डोरी एक्ट के तहत उसको घुसाने की कोशिश करते हैं जेल में। ये है कि नहीं? मुसलमानों, दुनिया में अगर तुम्हारा दिलो दिमाग इन तमाम चीजों में चलता है, कोशिश करते हो और तुम अगर ताकतवर हो, नेता हो, उद्योगपति हो, पावर तुम्हारे पास है, अच्छी बात है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में, अल्लाह के नबी की हदीस है, लतुअद्दन्नल हुकूक़ इला अहलिहा, यहां तक के बेसींग वाली बकरी अहादीस में मौजूद है। पर ये बेसींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो कल क़यामत में उसको भी उससे हिसाब किताब करवाया जाएगा। बेसींग वाली बकरी का इंसाफ होगा। आप ये मत सोचना कि अल्लाह है, जैसे अल्लाह माफ करने वाला है, गफूरुर रहीम है, तो हम अल्लाह से माफ करवा लेंगे। मुसलमानों, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के लिए नमाज न पढ़ो तो अल्लाह से दुआ करोगे, मुमकिन है, पॉसिबल है कि अल्लाह आपकी गुनाह को माफ कर दे कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है। रमजान के रोजे आए, आपने रोजे नहीं रखे, अल्लाह से दुआ करो, मुमकिन है, पॉसिबल है कि अल्लाह आपके रोजे न रखने के गुनाह को माफ कर दे, क्योंकि रोजा रखना अल्लाह तबारक व तआला का हक था। अल्लाह अपना हक माफ कर दे, लेकिन बंदे का हक बंदा माफ करेगा इस धरती पर तो ठीक, नहीं तो अल्लाह कहेगा टू द डे ऑफ जजमेंट when the world will be finished, an entire world will be destroyed, the world, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला सामने खड़ा करके कहेगा, नेताजी थे ना, नमाज तो नहीं पढ़ते थे, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुमने अपने भाई के ऊपर जो 376 का केस किया, ये मासूम था, ये कमजोर था, तुमने अपने भाई की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया है, वहां तो तुमने खरीद लिया भागलपुर के जजेस को, भागलपुर के
नौगछिया के पुलिस वालों को, थाने के सच्चों को तुमने नोट की गड्डियां दी, उन्होंने अपने ईमान को और बयान को बदल दिया। लेकिन आज यहाँ पर यहाँ का जज भी मैं हो, यहाँ का सच्चो भी मैं हो, और यहाँ का जस्टिस ऑफ वर्ल्ड में हो। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज किसकी हुकूमत है? आज कौन है इंसाफ का रखवाला? मैं। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। अगर तुमने दुनिया के ऊपर, किसी के ऊपर, दुनिया के अंदर किसी पर जुल्म ज़्यादती की होगी तो आज इंसाफ दिया जाएगा। आज तेरी नेतागिरी काम नहीं आएगी, तेरी होम मिनिस्ट्री काम नहीं आएगी, तेरे सीएम का ओहदा काम नहीं आएगा। आज अगर किसी का कोई अमल काम आएगा, कुछ काम आएगा, तो उस इंसान का अमल काम आएगा। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती की, किसी को गाली दी, किसी को थप्पड़ मारा, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि खड़ा कर दिया जाओ उसको। जिस जिसके हुकूक हैं बुलाए जाएंगे। मौलाना अब्दुल्ला बहुत तकरीर करके नेकियां कमाए, लेकिन मौलाना अब्दुल्ला ने किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, तो अल्लाह कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला ने किन किन को गाली दी थी। सारे लोग खड़े कर दिए जाएंगे और कहेंगे मौलाना की एक एक नेकी इन लोगों को दो, इसलिए कि ये इनका हक है। मैंने तो अपना हक माफ कर दिया, लेकिन बंदे का हक बंदा माफ करे तो ठीक, नहीं माफ करेगा तो अल्लाह कयामत में कान पकड़ कर दिलवाएगा। हमारी सारी नेकियां खत्म हो जाएं, अल्लाह घसीट कर उस बड़े अल्लामा को, बड़े मुत्तकी, बड़े हाजी साहब को घसीट कर जहन्नम में डाल देगा। वहां पर हिसाब होगा, किताब होगा। मेरे हिंदू भाइयों, क्या काम आएगा? अमल काम आएगा ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हमारी कुरान की बात थी, हदीस की बात थी। लेकिन आइए आपके ग्रंथ में मनुस्मृति, एक किताब मनुस्मृति का मंत्र लेता हो। यशाम न गुणो न धर्मा, यशाम न विद्या न तपो न गुणे, यशाम न विद्या न तपो न गुणे न धर्मा, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, यशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा। कितना अच्छा पैगाम है, संस्कृत में है, लेकिन बहुत आसान संस्कृत में है। इसका एक्सप्लेन करते हैं। यशाम न विद्या न तपो न दानम, यशाम इस धरती के ऊपर जिस इंसान में विद्या ना हो, विद्या गुण कला ना हो, न गुणे, कोई गुण नहीं है, कोई सिफत नहीं है, कोई हुनर नहीं है, न तपो, तप भी नहीं है, यानी इबादत करने का सलीका या इबादत भी नहीं किया उस बंदे ने। यशाम न विद्या न तपो न धर्मा, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, ज्ञान भी नहीं, जानकारी भी नहीं। बस नेताजी ने कहा कि भगवा झंडा लहराना है मुजफ्फरपुर की मस्जिद में, तो सर पे अंधभक्ति का, कान पे, आंख पे अंधभक्ति का पट्टी बांधे और जाकर भगवा झंडा लगा दिए। न ज्ञानम न शीलम, कोई ज्ञान नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे हिंदू भाइयों, ये परमात्मा कह रहा मनुस्मृति का। आपके इस बस्ती का नाम मनोहर है। मनुहरी था, मनुहरी से मनोहर हुआ। मनु महाजल पलवान वाले मनु के तरफ शायद निस्बत है, और हरि मतलब हरि ओम, ईश्वर विष्णु शिव जी का एक नाम हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, उसी हरि से निकालकर मनोहर शायद लगाया। मैंने गौर किया इसके ऊपर, तब पता चला तो ये मनोहर का मनु जी बोल रहे हैं क्या? ये मनुस्मृति का मनु जी बोलते। न शीलम न ज्ञानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, न शीलम न ज्ञानम, ज्ञान भी नहीं, जानकारी भी नहीं। नेताजी जो बोलेंगे उनके पीछे नारा लगाएंगे। ये नहीं कि परमात्मा को ये नारा पसंद भी है या नहीं, ये नहीं देखेंगे। बस जो कहा फौरन आंख बंद कर कर लब्बैक कह देते हैं और निकल पड़ते हैं उनके पीछे। नहीं मेरे भाइयों, हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा। देखिए इस मंत्र के अंदर कहा न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा, न शीलम, उनके अंदर नरमी का, उखुवत का कोई मादा नहीं होगा, नहीं है, न गुणे न गुण है,
न ज्ञानम न धर्म, लास्ट में न धर्म की कोई बात पाई जाती है उसके अंदर। तो ऐसे इंसान जिसके अंदर यशाम विद्या, जिसमें विद्या नहीं है, तपो नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है और रहमो करम नहीं है, बस जिसको पकड़ लेंगे मारेंगे तो मारेंगे। बूढ़ा आदमी हो बस दाढ़ी वाला होना चाहिए, दाढ़ी पकड़ लेंगे मारेंगे तो मारेंगे। नशीलम, उनके अंदर रहमो करम नहीं है। ऐसे बंदे में तो ऐसे बंदों का अंजाम क्या होगा? सुनिए, मनुस्मृति कहता है, उठाइए मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 23वें मंत्र के अंदर कहा गया साफ साफ लफ्जों में,